वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के वो क्वेश्चन जिसे देखने से दोस्तों कठिन तो लगता है, लेकिन वो कठिन होता नहीं है, बहुत ही सरल होता है दोस्तों। उसी को सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज़ का 26वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्ले पर भी सजो करके रखा है। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट के लिए जो वन डे कंपटीशन एग्जाम आपको क्रैक करने में आपके लिए फ़ायदा होगा, उसके लिए भी मैंने नीचे लिस्ट दे रखा है, वहाँ से आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये जो है रेलवे एनटीपीसी में दोस्तों लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 130 अंक लाए तथा 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो दोस्तों एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक लाना था, उसको 40% अंक लाना था, लेकिन उस छात्र के द्वारा क्या हुआ, 133 अंक बस लाया गया, लेकिन वो 40% नहीं ला पाया। अगर वो दोस्तों 133 अंक लाने के पश्चात दोस्तों उसको 67 अंकों की और आवश्यकता हुई, और यही दोस्तों 67 अंक वो नहीं ला पाया, जिसकी वजह से इतने ही अंकों से क्या कर दिया गया, उसको अनुत्तीर्ण अर्थात उसको फेल कर दिया गया। अर्थात दोस्तों अगर क्या करता, अगर वो 133 अंक लाया है और 67 अंक और लाता, तो वो 40% हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। पहले 133 है और यह दोस्तों एक है 67, तो लाया कितना है, वो 133 लाया है, और उसको कितना चाहिए दोस्तों, 67 अंक और चाहिए कितना प्रतिशत बनाने के लिए, उसको पास होने के लिए, अर्थात 40% लाने के लिए। इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 का शून्य हासिल आया 1, 6 4 क्या हो जाएगा 10 का शून्य हासिल आया 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2, अर्थात 200 जो अंक है वो कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों, वो है ये दोस्तों, ये है 40% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है, 40% के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है, जो कुल पूर्णांक के बराबर निकालना है। तो कुल पूर्णांक वो जो परीक्षा लिया गया था वो कितने पूर्णांक का था, तो दोस्तों 40% बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, ये 200 आ रहा है। तो हमारे पास 1% बराबर कितना आएगा, 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 को हम लोग कितने से भाग दे देंगे, हम लोग भाग दे देंगे 40 से। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, हमारे पास बचेगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, अर्थात हमारे पास एक जो है दोस्तों 1% बराबर हमारे पास कितना अंक आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 5 अंक आ रहा है। तो हमारे पास कुल पूर्णांक कितने होंगे दोस्तों, हमारे पास होगा 100%। ठीक है ना, 100% बराबर क्या हो जाएगा, जब 1% बराबर हमारे पास 5 आ रहा है, तो हमारे पास 100% बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 500 आ जाएगा। और चूंकि 500 क्या है, उस एग्जाम उस परीक्षा का पूर्णांक था, और 500 जो हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। मेन बात होती है दोस्तों क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन आधा आपसे ही ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसको बिना कॉपी पेन उठा के भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए उसको पूछा जा रहा है दोस्तों 133 बोल रहा है और 67 अंक उसको और चाहिए 40% लाने के लिए, तो 133 और 67 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 200 आ गया। आप दोस्तों 1% निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 40 से भाग दे दिए, और हमको कितना निकालना है, 100% निकालना है, तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट गया, और क्या हो गया 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, और 100 पंचे क्या हो जाएगा 500। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों औसत से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे बताने से पहले आप इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। अगर सॉल्व कर लेते हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को पॉज करके भी आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए और जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिवार की जो औसत आयु है वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पास ये बोला गया है माता पिता की औसत आयु 30 वर्ष है, 2 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, पहले कुल आयु निकालेंगे। ठीक है, तो माता और पिता कितने हो गए, 2 हो गए, इनकी जो औसत आयु है कितने के बराबर है, 30 के बराबर है, तो ये कितना वर्ष हो जाए, कुल जो है दोस्तों 60 वर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से 2 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितना दिया गया है, 8 वर्ष दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा, ये 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस परिवार में जो है दोस्तों कुल आयु कितना है, ये हो जाएगा 60 और 16, ये हो जाएगा दोस्तों 76 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 76 वर्ष हो जाएगा। और कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, माता पिता ये हो गए 2 और उसके 2 बच्चे हो गए, तो कुल मिला के कुल कितने बच्चे हो गए, कुल कितने सदस्य हो गए, 4 सदस्य हो गए। इनके कुल आयु का योग जो है दोस्तों वो कितना है, 76 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए अब इसका औसत निकालोगे तो क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग है हमारे पास 76 और आंकड़ों की संख्या कितने हैं दोस्तों, 4 सदस्य, तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा
3 बचा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 निया क्या हो जाएगा 36। तो हमारे पास दोस्तों इसका औसत कितना आया, 19 वर्ष आया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 निया हो जाएगा 36, और ये इस तरीके से 19 वर्ष जो है इसका औसत आ जाएगा। तो परिवार की जो औसत आयु है वो कितना वर्ष हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। चूंकि 19 वर्ष कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, तो आप आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पास देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सिंपल है, माता पिता के लिए बोल रहे हैं 30 वर्ष, बच्चे के लिए बोल रहा है दो बच्चे के लिए तो 8 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो गया, और 8 दूनी 16, तो इस तरीके से कुल हो गया 76, और कुल कैंडिडेट कितने हैं, 8 2 2 कितने हो गए, 4 सदस्य हैं, तो 4 से भाग दे दिए तो कटा है कितना है, 19 वर्ष। तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, प्रश्न को समझिए। पहला लाइन बोल रहा है एक कक्षा है जिसमें लड़कों की जो संख्या है दोस्तों लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो हमको ये नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें यहाँ से बताना है कि कौन सी जो संख्या है इसको प्रदर्शित नहीं करना है। अर्थात दोस्तों इन जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों को क्या करना है, रेशियो में अलग अलग बांटना है। उसके बाद जो है दोस्तों सेटिस्फाई हो रहा है वो आप हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि प्रदर्शित नहीं हो रहा है ये पूछ रहा है ना, जो है सेटिस्फाई नहीं होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पास जो है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है कौन दोस्तों, हमारे पास जो है वो लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या दोस्तों बॉयज़ की संख्या कितना है, 3 है, और हमारे पास दोस्तों अनुपात बोल रहा है तो अनुपात लगा देते हैं, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 1। तभी तो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है लड़कों की संख्या, अर्थात 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पास देखिए कुल अनुपात कितना हो रहा है हमारे पास, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 4 अनुपात के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 4 अनुपात के बराबर आ रहा है, तो क्या हो गया, अब हमको जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोग सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो 48 है, 48 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अर्थात दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 अनुपात में आ रहा है। तो जहाँ पास क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पास जो है 12 12 12 24 12 तिया 36, चूंकि 36 जो है वहाँ पास लड़के होंगे और 12 जो है वहाँ पास लड़के होंगे, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास देखिए संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है सही आंसर नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को भी 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अर्थात 11 ये हो गया दोस्तों 11 तिया 33 अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास 11। तो यहाँ पास 33 और 11 जो है 11 लड़कियों की संख्या है और 33 क्या है लड़कों की संख्या, चूंकि कुल क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पास समान रेशियो में आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो 42 दिया हुआ है, 42 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, लेकिन ये पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है, अर्थात जो है ये संख्या प्रदर्शित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम लोग चौथा ऑप्शन की भी देखें तो दोस्तों तो क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 7 4 शून्यम 0, और चूंकि 3 गुना बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा 10 या 30 अनुपात 10, कुल मिला के कितना हुआ 40। ठीक है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 40 सदस्य, जिसमें से क्या है 30 लड़के हैं और 10 क्या है लड़कियां हैं। तो ये पूरी तरीके से 3 गुना क्वेश्चन जो बोल रहा है उस तरीके से ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हमारे पास दोस्तों यहाँ पास जो है सी जो दिखाई दे रहा है ये भाग में नहीं टूट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पास जो है हमें ऑप्शन को लेकर के क्वेश्चन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, और तभी हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों पूछा ही जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर आपसे बनता है दोस्तों क्वेश्चन समझने के पश्चात तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। चलिए देख लेते हैं। एक आयताकार पार्क है जिसकी दोस्तों 45 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर लंबा है, 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर क्या है चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले क्वेश्चन एक आयत बना लेता हूँ मैं। चलिए एक
ये बन गया आयत। आयत क्या होता है दोस्तों, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वही क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आयत बोल रहा है तो इसकी एक भुजा क्या है, लंबाई कितना है 45 मीटर है और चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों, इसका है 30 मीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से 45 और 30 मीटर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब इसके बोल रहे हैं कि 2.5 मीटर इसके चारों ओर क्या बनाया जाता है, एक रास्ता बनाया जाता है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो कितने के बराबर है, 3.5 के बराबर है। यहाँ पास की जो चौड़ाई है वो भी कितने के बराबर है, 3.5 के बराबर। यहाँ पास भी है वो भी कितने के बराबर है, 3.5। और इधर भी जो बन रहा है वो भी उसकी कितनी लंबाई है, 3.5 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए ये छोटा जो आयत बन रहा है दोस्तों, इसका क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालने के हैं। ठीक है, या फिर हम लोग अब देखिए यहाँ तक तो ये छोटे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर भी क्या हो रहा है, 2.5 मीटर बढ़ रहा है और नीचे भी 2.5 मीटर बढ़ रहा है। तो यहाँ पास जो नया वाला जो बनेगा दोस्तों, इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, देखिए यहाँ पास 2.5 कितना हो गया 5। अगर हम लोग क्या करेंगे 30 में से फिर 5 जो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पास 45 बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पास जो इसकी जो लंबाई है इसमें भी बढ़ाएंगे तो ये 45 जो बोल रहा है दोस्तों, इसमें भी 5 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 2.5 बढ़ेगा, इधर भी 2.5 बढ़ेगा, मतलब कुल मिला के कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। तो 45 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है दोस्तों बड़ा आयत, उसकी जो लंबाई है 50 मीटर है और चौड़ाई कितना है 35 मीटर है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 35 और दोस्तों 50, इन दोनों का जब क्या करेंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है दोस्तों, आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जब हम लोग करेंगे दोस्तों, किसका 50 गुणा 35। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चलिए 5 क्या हो जाएगा 25, 25 का 5 हासिल आया हो जाएगा 2, 5 तिया 15, 16 और 1 17 हो जाएगा, 175 आया और एक शून्यम का शून्य। तो इस तरीके से दोस्तों 1750 जो है ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है दोस्तों उस आयत का क्षेत्रफल हुआ। अब उसके बाद हमको निकालना है एक छोटा आयत जो पहले बना है, जो रियल में क्या है एक पार का है। ठीक है, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसकी जो लंबाई है 45 है और चौड़ाई कितना है 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुणा कर देंगे, किसको किसको दोस्तों, हम लोग करेंगे किसको 45 को, और साथ ही साथ इसको करेंगे किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। 5 तिया हो जाएगा 15, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल आया 1 हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 13। तो 135 हो गया और ये 0 का 0। तो दोस्तों इस तरीके से जो छोटा वाला आयत हमारे पास जो दिख रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1350 और जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1750। अब इन दोनों को घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो लंबाई में वृद्धि हुई है 2.5 मीटर सभी तरफ, उसका जो है क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। तो चलिए इन दोनों को दोस्तों हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4, इसमें दोस्तों 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा और 1 में से 1 गया 0। तो दोस्तों इस तरीके से 400 मीटर जो है दोस्तों मीटर का स्क्वायर ये जो क्षेत्रफल आया है यही क्या होगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। चूंकि हमें जो है ये सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझने बस की देरी है। मात्र आप इसको दोस्तों 2 क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को आपस में घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत काफ़ी लंबा लग सकता है, देखने में समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए पहले एक छोटा सा आयत बनाइए जो प्रश्न के अकॉर्डिंग बोल रहा है 45 मीटर और 30 मीटर। तो उसके बाद क्या करना है, सभी तरफ आपको 2.5 मीटर चौड़ा बना देना है। ठीक है, उसमें वृद्धि कर देना है। तो लंबाई में भी क्या होगा, दोनों तरफ से वृद्धि बनेगा, मतलब क्या हुआ 2.5 बोल रहा है, मतलब क्या हुआ एक तरफ 2.5 और एक तरफ 2.5, मतलब कुल मिला के कितना बढ़ेगा दोस्तों 5 मीटर लंबाई में वृद्धि होगा और 5 मीटर क्या होगा चौड़ाई में वृद्धि बनेगा। तो इस तरीके से एक नया आयत मिलेगा दोस्तों जिसकी जो लंबाई 50 होगा और चौड़ाई 35 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालने के पश्चात दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाने के पश्चात जो निकलेगा वो यही इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही इस रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों 400 आएगा और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व जरूर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों अगर समझ नहीं आया है तो तब भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर पसंद नहीं आया है तो दोस्तों डिसलाइक भी जरूर कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो पिछला पार्ट है दोस्तों उसको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा है। साथ ही साथ अन्य वीडियो भी मैंने बहुत सारा सजो करके रखा है, उसको आप जरूर देखिए जब भी आपको समय मिलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।